Hello everyone, क्या हाल चाल। वेलकम टू द ओनली फॉर कोडर्स एंड दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर किसी गेट स्कोर काफी लो है तो वो अपने लिए कॉलेज की लिस्ट कैसे प्रिपेयर करे, कौन कौन से कॉलेज में उसको अप्लाई करना चाहिए और कैसे चूज करना चाहिए कि आईआईटी बॉम्बे कौन सी ब्रांच में इंटरडिसिप्लिनरी मुझे अप्लाई करना है कि नहीं। तो उस लिस्ट को बनाने में क्या क्या प्रोसीजर रहते हैं स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। और इट्स अ प्रैक्टिकल वीडियो, सो चलते हैं ब्राउजर पर। ठीक है, कैसे एक ब्रांच को चूज करते हैं, पीपीटी में कुछ नहीं है। ठीक है, ओके गाइस। सबसे पहले हमें क्या जाना है कि कॉलेज दुनिया के हमें क्या जाना है, प्रिडिक्टर है जिसका लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा गेट स्कोर 561 था और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है। करेंटली आई एम डूइंग माई मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। ठीक है, इन एआई। ठीक है, सो दैट्स अबाउट मी। और मैंने आईएससी में सीडीएस डिपार्टमेंट में मैंने पीएचडी का ऑप्शन मिला था। ट्रिपल आईटी हैदराबाद में मेरे को एमटेक रिसर्च का ऑप्शन मिला था। ट्रिपल आईटी दिल्ली में पीएचडी का ऑप्शन मिला था। मैंने सारे ऑफर लेटर निकाले हैं। ठीक है, दैट्स अबाउट मी। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आई एम गुड वन टू गाइड यू की लो गेट स्कोर पे कैसे एक अच्छे कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, यू गाइस कैन ट्रस्ट मी। ठीक है, सबसे पहले मैंने अपना गेट स्कोर डाल दिया एंड अपनी ब्रांच वगैरह डाल दी। तो अब ये मेरे को बता रहा है कि 561 गेट स्कोर ओबीसी कैटेगरी है, तो दे आर 17 कॉलेज फॉर विच यू आर क्वालिफाइड। ठीक है, अब 17 कॉलेज तो इसने दे दिए हैं। अब इसमें बहुत कोर ब्रांचेस भी हैं, उनको नहीं लेना है तो कैसे सिलेक्ट करना है एक ब्रांच को, लेना है कि नहीं लेना। तो मैं पहली ब्रांच को मतलब एक एक करके ऐसे ही सबके लिए करना है। पहली बार पहले को चूज करना है एमटेक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, ऐसे डालना है एमटेक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे, उसकी उसकी वेबसाइट पे क्लिक करना है इस पर। तो तुम होम पेज पे आ जाओगे। होम पेज पे एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाओगे। फिर इसके कोर्स करिकुलम पे जाना है, समझ में आता है, एम टेक करिकुलम पे। ठीक है, अब एम टेक करिकुलम पे जाना है तो वहां पर तुमको देखना है यार। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ये कोर्स मेरे को करना है। ठीक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स लैब करना है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन करना है फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, लर्निंग एनालिटिक्स फॉर एजुकेशनल डेटा माइनिंग। ठीक है, दीज आर द सब्जेक्ट। अब तुमको देखना है क्या ये सब्जेक्ट मैं हैंडल कर सकता हूँ अपने एमटेक में। क्या मैं इन सब्जेक्ट को मतलब बैक तो नहीं लगेगी, मतलब हैंडल करने का मतलब क्या मेरी बैक तो नहीं लगेगी ना। उसको देखने के लिए तुम इधर जा सकते हो, तुम्हारा मतलब। ठीक है, ऑल कोर्सेज में यहाँ पर मतलब डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जैसे तुम्हारा ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन था, वो मेरे को काफी प्यारा सब्जेक्ट लगा, मतलब सच में। मतलब जो सीएस वाले बच्चे पढ़ते हैं वही है। ठीक है, दूसरा तुम्हारा ऐप डिजाइन, ये तुमको मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग भी सिखाएंगे इसमें, एंड्रॉइड डेवलपमेंट वगैरह। ठीक है, तीसरा था एजुकेशनल टेक्स्ट एनालिसिस, ये मतलब तुम्हारा डेटा प्री प्रोसेसिंग का टास्क है एनएलपी में, जो हमको सिखाया जाता है एज अ मतलब एआई इंजीनियर। ठीक है, फिर उसके बाद में तुम्हारा हो गया स्टैटिस्टिकल, एक और था ना मल्टी मॉडल डेटा एनालिसिस, मल्टी मॉडल की डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मतलब ये सारी चीजें मतलब एआई में सिखाई जाती हैं, वो तुमको एक ब्रांच में सिखाई जा रही है। और जो तुम अपना प्रोजेक्ट है वो किसी सीएस के प्रोफेसर के अंदर कर लेना, मना नहीं करते हैं। आईआईटीज में क्या रहता है, तुम एक बार एंटर कर जाओ, देन तुम जिस प्रोफेसर के अंदर प्रोजेक्ट करना चाहते हो, सीएस वेदर इट्स केमिकल, मैं सीएस को केमिकल के प्रोफेसर के अंदर प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इजीली कर सकते हो तुम, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। एआई का प्रोजेक्ट कर लेना, यहाँ से ये करना, और यार प्लेसमेंट लग जाता है। ठीक है, अब तुम सोचो कि आईआईटी बॉम्बे में एमटेक सीएसई में हो गया तो मेरा प्लेसमेंट लग ही जाएगा, ये भी गारंटेड नहीं है। और आईआईटी बॉम्बे की जियो इन्फॉर्मेटिक्स में हो गया और मेरा प्लेसमेंट नहीं लगेगा, ये भी गारंटेड नहीं है। बिकॉज आई सी द पीपल आईआईटी बॉम्बे एमटेक सीएससी करके कुछ नहीं हुआ उनका, बिकॉज हार्ड वर्क ही नहीं करा। और आई सॉ द पीपल आईआईटी बॉम्बे के जियो इन्फॉर्मेटिक्स में थे और 1 करोड़ का जापान होंडा में साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का जॉब निकाला एआईएमएल में काम करके। ठीक है, देयर आर पीपल जिन्होंने ना मतलब सेट करे हैं। ठीक है, बहुत सारे बेंचमार्क। तुम उनको फॉलो करो ना। वाई यू आर लाइक कि मतलब प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, भाई होता है, करने वाले निकाल देते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू वांट अ गुड जॉब। ठीक है, जब तुम बोलोगे ना आई एम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे पास आउट, ठीक है, और तुम किसी भी अपनी लोकल एरिया कोचिंग में चले जाओगे ना, जेई की में, वो तुमको 50-60 हजार रुपए तो घर पे बैठे दे देगा पढ़ाने के। ठीक है, सब कहने की बातें हैं, अगर अच्छा कॉलेज होता है तो ऐसे पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस देगा अगर तुम अच्छा कॉलेज चूज करोगे। और मतलब यार एनआईटीज में ना एमटेक सीएससी वाले बंदे कभी कोई प्लेसमेंट की वीक मांग रहे होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। लिंक्डइन पे इफ यू वांट तो मैं ना तुमको वो भी शेयर कर सकता हूँ प्रूफ, बट किसी को मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहता, सबका अपना अपना रहता है। ठीक है, ऐसे भी यार एनआईटी से मतलब टॉप का प्लेसमेंट नहीं निकालते हैं। देयर आर पीपल मतलब, बट व्हाट आई एम सेइंग कि गो फॉर द गुड कॉलेज ऑलवेज। ठीक है, अगर तुमको लग रहा है कि यार ये मेरे लिए ब्रांच अच्छी है, मैं होता मैंने ये अपनी लिस्ट में डाल के रखा था, बाय द वे मैंने ये अपनी लिस्ट में डाल के रखी थी ये ब्रांच। ठीक है, व्हेन आई वाज डूइंग काउंसलिंग फॉर मी। ठीक है, कि हाँ वर्स्ट केस में ये वाली ब्रांच तो मैं ले लूंगा। ठीक है,
अब भैया ये तो आपने बता दी जिस ब्रांच को चूज करना है, एक ऐसी ब्रांच की तो बता दो जिसको चूज नहीं करना है। जैसे ये वाली ब्रांच है, एमटेक, एनआईटी त्रिची में एमटेक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करके, ठीक है। सो एनआईटी त्रिची में मैं आ गया, ठीक है, मैंने पहले सर्च करके रखी है, दोबारा सर्च कर लेते हैं। एक और चीज रहेगी इसमें, एनआईटी त्रिची डालना पड़ेगा, ठीक है हमको। हम्म, ठीक है, अब ये इसका करिकुलम पे जाएंगे हम डायरेक्ट, ठीक है। इसके जब तुम करिकुलम पे जाओगे ना, सिलेबस पे जाओगे, तो तुम देखोगे इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो रोबोटिक्स वाले हैं, ठीक है, जिनमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नीड पड़ेगी बहुत सारी। सो अगर तुमको लगता है कि तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, गो फॉर दिस ब्रांच। अदर अगर तुमको लग रहा है कि नहीं भाई मैं नहीं पढ़ सकता भैया, बहुत मौत आ जाती है, तो मत जाना, सिंपल है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक डिवाइस एंड कंट्रोल, ठीक है, रोबोटिक्स इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, भाई बहुत ज्यादा मतलब, टू बी ऑनेस्ट मैकेनिकल वाले सब्जेक्ट इनको समझना बहुत हार्ड होता है, ठीक है। बट हाँ, किसी को रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है तो टू बी ऑनेस्ट गो फॉर इट, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी में बहुत पैसा है, सच बता रहा हूँ, बहुत पैसा है। तुम रोबोटिक्स के साथ में एएमएल इंटीग्रेट कर दो अगर तुमको इंटरेस्ट है, भाई बहुत अच्छी जॉब लगती है, बहुत अच्छी, ठीक है। आई सॉ द पीपल बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने आप में, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर तुमको इंटरडिसिप्लिनरी में इंटरेस्ट है ना पर्टिकुलर ब्रांच में, भाई गो फॉर इट, बहुत पैसा है, ठीक है। सो अगर तुमको इंटरेस्ट नहीं है तो भाई ऐसी ब्रांचेस से बचना है, तो मैंने तुमको एक एग्जांपल दे दिया कि कैसी ब्रांच नहीं लेनी है, कैसी ब्रांच लेनी है, ठीक है। क्योंकि यार कोर मैकेनिकल तो कोई नहीं पढ़ सकता, डेट्स द पॉइंट, ठीक है। सीएस वाला बंदा तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो ऐसे तुमको जो 70 कॉलेज की लिस्ट दी है, उसमें से तुमको 35-40 जो भी तुमको ठीक लग रहा है उसकी लिस्ट बना लेनी है, और उनका प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और देन फिर तुमको अप्लाई कर देना है, ठीक है। दैट्स द प्रोसेस कि तुमको कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे प्रिपेयर करना है फॉर द इंटरव्यूज एंड उसके बाद ना फिर अप्लाई कर देना है। अब उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब, ठीक है, मैं ना लास्ट टाइम एक बच्चे की मतलब काउंसलिंग कर रहा था अभी कल ही, तो उसने मेरे को बताया कि भैया 400 गेट स्कोर है, 2025 पास आउट हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा है, एक और ड्रॉप लेने का तो मन नहीं है। सो उसके बाद मैंने उसको बताया देयर टू मेनी ऑप्शन, ठीक है। मतलब समर में नहीं तो विंटर में तो आई एम श्योर कि मैं तुम्हारा अच्छा लगवा दूंगा, वैसे मुझे पता है कि मतलब अब तुमको कुछ नहीं करना, मैंने उसको बोला क्योंकि उसने यार ठीक है, ठीक है, मेरा पेड बैच ले रखा है, तो ऑब्वियसली उसका काम क्या है, जो मैंने उसको टास्क दिया, मैंने उसको बोला 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं तुम्हें 10 दिन में, ठीक है। बाकी तुम्हारा सारा काम मैं करके दूंगा, तुम्हें कॉलेज लिस्ट मैं बना के दे रहा हूँ, अप्लाई कहाँ करना है मैं दे रहा हूँ, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन कौन से प्रिपेयर करने हैं मैं दे रहा हूँ। तो तुम्हारा काम क्या रह गया, बस एक सब्जेक्ट पढ़ना ना। अब तुमको इंटरव्यू कॉल है, मैं इंटरव्यू कॉल लाने तक हेल्प कर सकता हूँ, इंटरव्यू क्लियर करना तुम्हारे ऊपर ना, और यही बता रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाए, कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है। सो मतलब वो बच्चा ना काफी मोटिवेट हो गया, मतलब कि हाँ भैया मतलब हो जाएगा, मतलब लिटरली मतलब बात स्टार्टिंग में बात करते टाइम पे लग रहा था यार सब खत्म वाली फीलिंग होती है ना, कि यार सब खत्म हो चुका है, वो वाली फीलिंग होती है, समझ में आता है। सो दैट्स द पॉइंट कि कभी निराश नहीं होना अगर गेट स्कोर लो है, टू बी देयर टू मेनी ऑप्शंस, ठीक है। अभी इसमें पीएचडी वाले इंक्लूडेड नहीं है, एमएसआर वाले स्टूडेंट इंक्लूड नहीं है, तो 70 तो वैसे देख रहे हैं तुमको एमटेक वाले, समझ में आ रहा है। तो देयर टू मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इफ यू हैव लो गेट स्कोर। बिल्कुल निराश होने की टेंशन नहीं है, ठीक है। लाइफ खत्म नहीं हुई है, दैट्स द पॉइंट, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। एज आई सेड कि आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हो जाओगे, किसी भी लोकल जेई कोचिंग में चले जाओगे ना, 50,000 रुपये सैलरी ऐसे ही मिल जाती है। और गेट सब इसलिए देते हैं, पैसे चाहिए, दैट्स इट, आई नो दैट वेरी वेल, मैंने भी इसलिए दिया था, ठीक है, नो वरी अबाउट इट। बाकी अगर किसी को मेरे से मतलब इंटरेक्शन करना 1 to 1, तो मेरा 15 तारीख को वर्कशॉप हो रहा है, लो गेट स्कोर टू टॉप कॉलेज पे, तो उसको ज्वाइन कर सकता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किसी को 1 to 1 काउंसलिंग करानी हो तो मेरा फुल काउंसलिंग बैच चल रहा है, वो ज्वाइन कर सकता है। 4 फेज काउंसलिंग होती है, पहले फेज में मैं कॉलेज की लिस्ट बनवाऊंगा अपने अकॉर्डिंग, बहुत अच्छी थी, तुमसे सारा डेटा लेने के बाद पर्सनल लिस्ट होगी, ऐसा नहीं हो जनरल में दे दे रहा हूँ, बाकी कोर्स वाले जनरल थे, मैं पर्सनल बनाऊंगा तुम्हारे लिए कि तुम्हारी क्या क्या प्रेफरेंस है, पीएचडी चाहिए कि नहीं चाहिए, एमएसआर चाहिए कि नहीं चाहिए, एमटेक में कौन कौन से स्पेशलाइजेशन तुमको चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग बनेगी, जनरल नहीं दूंगा, ठीक है। दूसरा, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड सिलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या होती है, बिकॉज आई नो लो गेट स्कोर है तो इंटरव्यू, अगर तुम्हें अच्छी ब्रांचेस चाहिए ना तो इंटरव्यू चाहिए ही चाहिए। और आई विल ऑलवेज इनकरेज की गो फॉर द गुड ब्रांच, ठीक है। देन उसके बाद अगर तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन मिल चुके हैं, ठीक है, तो डिसीजन कैसे लेना है, कौन सी ब्रांच चूज करनी है, बिकॉज आई नो आई हैव द ऑप्शन ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईएससी बैंगलोर, आईआईटी दिल्ली। तो आई नो कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी दिल्ली खत्म हो गया, आईआईटी दिल्ली के सामने और आईएससी के सामने, दोनों में वो मतलब डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम पर, ठीक है। फिर अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो समाओ तुमको किसी में ऑप्शन नहीं मिलता, फिर अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या होता है कि एमएस पीएचडी के ऑप्शन क्या होते हैं, एमएस में कैसे एसओपी लिखना है, अप्लाई कैसे करना है, कैसे बैकअप स्ट्रॉन्ग करना है। सो ये सारा मतलब रहेगा तुमको एट द एंड ऑफ द डे, एक कॉलेज दिलवा ही देंगे श्योरली, ठीक है। दैट्स द होल इंटेंट ऑफ दिस वीडियो। सो
आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लेना, और लिंक्डइन में फॉलो कर देना। मैं नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल दे दूंगा।